उसके बाद अब परीक्षित जी सुखदेव जी से बोले, महाराज अब हमें कुछ भूगोल खगोल के बारे में बताओ। सुखदेव बाबा बोले कि राजन, भूमंडल पर जम्मू द्वीप आदि 7 द्वीप हैं जो एक एक सागर में समावृत हैं। जम्मू द्वीप के कमल कड़का की भांति 9 खंड हैं। इलाव्रत, किमपुरुष, रम, हरिणवन, केतुमाल, हरिवर्ष, उत्तर कुरु, भद्रासव और अजनाव। इन सारे 9 खंडों में परमात्मा का प्रतिनित्य विनिवास है। अजनाव खंड भारत देश है। ये जो अजनाव खंड है ये भारत देश है। इस भारत भूमि में भगवान नर नारायण के रूप में बद्री विशाल में विराजमान हैं और देव ऋषि नारद के साथ हम सभी भारतीय भगवान की स्तुति करते हैं। भारत भूमि ही कर्म भूमि है। भारत के अलावा सारी भूमि भोग भूमि है। इसलिए भगवान के सारे अवतार भारत में ही हुए। अब कोई यहाँ पर सोच रहा होगा कि जब भारत बस में भगवान का अवतार हुआ और विश्व तो भगवान का ही है, भगवान विश्व का कल्याण करने के लिए आते हैं, तो सारा ब्रह्मांड तो भगवान का ही है, तो फिर भारत भूमि में ही जन्म क्यों लेते हैं भगवान? तो भारत भगवान ने इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में अवतार धारण क्यों नहीं किए? बात भी सत्य है भाई। कोई भी पूछेगा कि बाकी जगह क्यों नहीं लिए, भारत में ही क्यों लिए? तो इसका उत्तर ये है कि जैसे ये हमारा पूरा शरीर मान लीजिए सुरक्षित है और कभी मान लीजिए हमारे हाथ या पैर में किसी प्रकार की बीमारी हो गई, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा हाथ या पैर काटना पड़ेगा, तो जीना है तो कटवाना ही पड़ेगा, कट जाएगा। लेकिन हमारी सांस जो है चलते रहेगी, व्यक्ति जीवित रहेगा, मनुष्य की धड़कन चलते रहेगी। और मान लीजिए हाथ पैर सब सुरक्षित है और धड़कन रुक गई तो हाथ पैर का कोई मतलब नहीं। ठीक उसी प्रकार विश्व भगवान का ही श्री अंग है, पर भारत भूमि परमात्मा का हृदय है, परमात्मा का हृदय स्थल है भारत भूमि। और जब तक भारत भूमि पर धर्म की धड़कन जब तक चल रही है तब तक पूरा का पूरा विश्व सुरक्षित है भाई। जब हमारा हृदय सही है, हमारी सांस चल रही है, तो हमारे तो हाथ पैर सुरक्षित रहेंगे। ऐसे ही जब तक भारत भूमि पर धर्म चल रहा है तब तक ये हाथ पैर सब सुरक्षित हैं, पूरा विश्व सुरक्षित है। हृदय स्थल से धर्म की धड़कन रुकी, उसी दिन पूरा विश्व नष्ट होने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए भगवान के जितने अवतार हुए भारत भूमि पे हुए, तो हम और आप मिलकर 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करते हैं। इसके बाद आगे की कथा सुना। और भी दूसरे लोकों का सुखदेव बाबा ने वर्णन किया। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये 7 लोक इस पृथ्वी के नीचे हैं। भू भुवः स्वः मह जन तप और सत्यलोक, ये पृथ्वी लोक के ऊपर वाले लोक हैं। नीचे से ऊपर तक इस संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन है। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये नरक लोक क्या है? बड़े ध्यान से सुनना, इस कथा को ध्यान से सुनोगे तो अपने जीवन में थोड़ा बहुत सुधार तो लाओगे, ये पक्का है। परीक्षित जी ने कहा महाराज ये नरक लोक कहाँ है? सुखदेव जी बोले कि पृथ्वी के 99,000 योजन नीचे यमराज की यमपुरी है और यहाँ पर 28 प्रकार के नरक हैं।
अब परीक्षित जी बोले महाराज ये किस पाप से नरक में जाना पड़ता है, किस किस पाप से नरक की यातना मनुष्य को भोगना पड़ती है। सुखदेव बाबा बोले कि जो प्राणी दूसरे का धन, दूसरे की स्त्री, दूसरे का बच्चा हरण करता है उसे यमदूत तामिस्त्र नरक में ले जाकर पटक देते हैं। और इस नरक की भूमि तांबे के जैसे लाल आग में तपती रहती है। और जब मनुष्य वहां पर जलता है तो बहुत कष्ट पाता है। तो ये हुई एक नरक की बात। बोले दूसरा नरक, बोले जो किसी भी जीव को मारकर खाता है, चाहे वह पशु हो चाहे पक्षी हो, किसी को भी मारकर उसका मांस भक्षण करता है तो उसे कुंभी पाक नरक में खौलते तेल की कढ़ाई में डाला जाता है। कि जैसे तुमने दूसरे को छकाछक कढ़ाई में बना के खाया तो आज तुम भी उस कढ़ाई में तलो। और जो घर में आए हुए अतिथियों को देखकर मुंह बनाता है, खाना पीना नहीं देता, ऐसे लोगों को वज्रतुंड नरक में पटक दिया जाता है। तो उस जीव की आंखें गीध जो है नोच नोच कर खाता है। ऐसा अनेक प्रकार के कुकर्मों के भोग के लिए बोले ये 28 प्रकार के नरक हैं। जो जरूरत की बात थी वो मैंने बता दी। बाकी 28 प्रकार का यदि सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि खाट के ऊपर ही बैठ, उतरे ही ना, क्योंकि नीचे उतरे और पाप होना चालू। अब तो परीक्षित जी कांप गए। कांप